Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name working together. एक साथ काम करना. देखते हैं इसमें हमें क्या कहानी सुनाई जा रही है. उससे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं. लेट्स वार्म अप. What can we learn from the family experience about facing challenges? So हम क्या पढ़ते हैं जब हमारी फैमिली जो है, फैमिली का जो एक्सपीरियंस है उसमें कभी हमने कोई प्रॉब्लम फेस की हो, सब ने मिलकर एक साथ, तो उससे हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, ये आपको इसमें लिखना है. दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द नॉवल स्विस फैमिली रॉबिन्सन. ये जो आपको यहाँ पर एक वाक्य जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब निचोड़ है किसका, एक नॉवल का. नॉवल का नाम था स्विस फैमिली रॉबिन्सन, जो लिखी थी बाय J.R. वाइस. ओके, सो इन्होंने ये बुक लिखी थी और इसका एक्सट्रैक्ट मतलब समरी कह लो आप, आपके लिए तो ये समरी जैसा है, बट ये एक्सट्रैक्ट मतलब उसका निचोड़ जो है, उस कहानी का क्या मोटिव था या क्या मॉरल था, वो आपको यहाँ पर बताया गया है. तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको. रीड हाउ अ फैमिली दैट वॉज marooned on island after their ship was destroyed in a storm worked together and built a shelter for themselves. Okay, सो यहाँ पर एक फैमिली की स्टोरी है जो एक आइलैंड पे फंस गई थी. कब? जब उनकी जो शिप थी वो एक स्टॉर्म में फंस गई और डिस्ट्रॉय हो गई और वो सारे एक आइलैंड पे जाके फंस गए. कैसे उन्होंने सबने एक साथ मिलकर अपने लिए शेल्टर तैयार किया वहाँ पर, ये सारी कहानी इसमें हम पढ़ेंगे. ओके. दैट नाइट वी स्लेप्ट ऑन द ग्रास बीनीथ द शेल्टरिंग ट्री. आवर फर्स्ट टास्क एट डॉन वॉज टू कंस्ट्रक्ट अ लैडर. This ladder was crucial for us to access the tea house we planned to build in the colossal tree. Although we had an ample supply of rope, we need bamboo for the ladder steps and for crafting bows and arrows. Okay, so उस रात हम ज़मीन पे घास पर सोए, एक शेल्टरिंग ट्री थी उसके नीचे. और सबसे पहला काम, फर्स्ट टास्क हमारा क्या था, सुबह होते के साथ ही, सवेरा होते के साथ ही, वो ये था कि हम एक लैडर कंस्ट्रक्ट करें. लैडर मतलब सीढ़ी, बांस की एक सीढ़ी जो है वो बनाई जाए. बांस की सीढ़ी हमारे लिए बहुत क्रूशियल थी, क्योंकि टी हाउस बनाने के लिए जो हम प्लान कर रहे थे कि हम बिल्ड करेंगे कोलोसल ट्री पर, उसके लिए हमें उसकी बहुत आवश्यकता थी. क्योंकि ज़मीन पे सोने पे बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाती है. जानवर अटैक कर लेते हैं बहुत ईजीली, है ना. कोई रात में भटकता आ गया तो अगर आप पेड़ के ऊपर रहोगे तो आप थोड़ा सेफ रहोगे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी को क्लाइंब करना पड़ेगा. तो वो इसीलिए वो वहाँ पर लैडर बनाना चाहते थे कि जब वो चाहें तब वो नीचे उतर सके, जब वो चाहें वो ऊपर आ सकें. ऑल्दो वी हैड एन एम्पल ऑफ सप्लाई ऑफ रोप. उनके पास काफ़ी सारा रोप था, बस उन्हें ज़रूरत थी तो किसकी, बैम्बू की, ताकि वो लैडर के जो स्टेप्स हैं उनको बना सके और बोज और एरोज बना सके. वी फाउंड सम बैम्बूज ग्रोइंग बाय द राइव एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वुड्स. जंगल से थोड़ी दूर पे हमने देखा कि वहाँ पर बैम्बू जो है वो ग्रो कर रहे हैं. वी कट द पीस वी नीड एंड बाउंड देम टुगेदर इन बंडल टू कैरी बैक टू द वुड्स. और हमने उन सबको काटा और उसके बाद उनको इकट्ठा किया और बंडल बनाया और इकट्ठा करके उन्हें जंगल की तरफ ले गए. ऑन आवर वे देयर अर्नेस्ट क्राइड द बंडल while Fritz and I held our guns at the ready. Wary of encountering wild animal, our loyal dog Flora led the way, barking excitedly as she chased a flock of flamingos from the bushes. Okay. सो क्या हुआ, जब वो दोनों वो वुड्स में कैरी करके ले जा रहे थे तो उन्होंने, वो और उनके जो भाई थे, उन्होंने अपने साथ अपनी जो गन्स थी वो भी कैरी कर रखी थी और वो रेडी थे कि अगर कोई भी वाइल्ड जानवर उनके सामने आएगा तो उसका उसको कैसे हैंडल किया जाएगा. बट उनका जो एक लॉयल डॉग था फ्लोरा, वो बहुत एक्साइटेडली बाग करते हुए उन्हें रास्ता दिखा रहा था, क्योंकि उसको कुछ फ्लेमिंगोज जो थे वो बुशेस में मिल गए थे. फ्लेमिंगो मतलब बर्ड्स होती हैं और बुशेस मतलब झाड़ियों में मिल गए थे. ओके. सडनली फ्लोरा जम्प्ड इनटू सम बुशेस बार्किंग एक्साइटेडली. इमीडिएटली अ फ्लोक ऑफ फ्लेमिंगोज फ्लू आउट. सो फ्लोरा जो थी उसने अचानक से जंप किया उन बुशेस में, बहुत एक्साइटेडली भौंकते हुए उसने जंप किया. और क्या हुआ, जैसे उसने जंप किया जो फ्लेमिंगोज जो थे वो उस बुशेस से उड़ के बाहर चले गए. It took us a long time to make the ladder, but we succeeded in finishing it before night falls.
सो हमें बहुत समय लगा उस लेटर को बनाने में, मगर रात होने से पहले हमने ये काम ख़त्म कर लिया था. Then we had to fix it to one of the lower branches of our giant tree. अब हमें इसे लोअर ब्रांच की किसी अपनी जो जाइंट ट्री थी उसकी किसी भी लोअर ब्रांच पे इसे फिक्स करना था. We did this by shooting an arrow with a row attached to it over the branch. और जो रो थी, एरो जो था उसको उस पर हमने वो रस्सी को बांधी, रोप को अटैच किया और ब्रांच पे हिट कर दिया. तो ब्रांच में जब उसे शूट किया तो ब्रांच पे जाके वो एरो जो था वो गड़ गया और वहाँ से वो रोप जो थी नीचे लटकने लगी. द लेडर वॉज देन पुल्ड अप एंड फिक्स इन प्लेस. अब जो लेडर थी उसको ऊपर खींचा गया और उसके बाद उसको वहाँ पर फिक्स कर दिया गया. ओवर सेवरल डेज वी painstakingly built our tree house. बहुत दिनों तक हमने बिना किसी तकलीफ और उसके मतलब तकलीफ़ों के साथ अपना घर जो था वो बनाना शुरू किया. The youngest boys helped by searching for planks on the seashore. जो यंग बॉयज़ थे वो क्या कर रहे थे, उस सी शोर पे किनारे पे जो समुद्र का किनारा वहाँ पर प्लैंक्स देख रहे थे. लकड़ी का चौड़ा टुकड़ा, प्लैंक्स मतलब लकड़ी का चौड़ा टुकड़ा बड़ा बड़ा, ताकि उसको उससे हट या उससे बेस बनाया जा सके. They loaded these on the backs of the cow and the donkey and brought them to us. वो उसे गाय या जो गधे थे उनकी पीठ पे बांध कर लेकर आते थे हम तक. Fritz and I were busy cutting away the branches in the middle of the tree. और जो मेरा जो फ्रिट्स था और जो मैं था वो क्या कर रहे थे, हम दोनों जो ब्रांचेस के बीच के जो हम जो थे वो ब्रांचेस काटने में लगे थे. जो मिडल में थी, ट्रीज के जो मिडल में ब्रांचेस थी उनको काटने में लगे हुए थे ताकि जगह बन सके. नेलिंग डाउन प्लैंक्स वी फैशन अ फ्लोर सराउंडेड बाय अ वुडन फेंस. सो हमने जो प्लैंक्स थे उनको नेलिंग डाउन किया, मतलब उन पर कुल्हाड़ी या हथौड़ी मारकर उनको आपस में एक दूसरे के साथ नेल्स के थ्रू चिपकाया. नेल्स मतलब कीलों के थ्रू. और एक हमने फ्लोर जो था, सराउंडेड फ्लोर जो था वुडन बाय वुडन फेंस, हमने उसको तैयार कर दिया. वी हंग 6 hammocks on some higher branches. Finally, we covered the branches above us with a sailcloth to make a roof. So sailcloth मतलब जब जो वो होती है ना, बोट्स होती हैं हमारी, शिप्स जो होती हैं उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ा कपड़ा देखा होगा आपने. वो क्या होता है, हवा की वजह से जो बोट होती है उनको सेल करने में मदद करता है. तो वो जो सेल क्लॉथ था वो इन लोगों ने यूज़ कर लिया अपने ऊपर एक रूफ बनाने के लिए. लेटर ऑन आई इंटेंडेड टू मेक अ वुडन रूफ. और बाद में मैंने उसके ऊपर एक वुडन रूफ भी बनाया. द सेल क्लॉथ विच मेड द रूफ ऑल्सो फॉर्म्ड 2 walls of the house. The third wall was the sturdy trunk of the tree, leaving the fourth side open to offer a breathtaking view over the treetops of the vast ocean. So इन लोगों ने अपना जो वो घर बनाने की कोशिश में उन्होंने 3 तरफ से तो कवर कर दिया और एक तरफ का एरिया जो था वो ओपन छोड़ दिया था ताकि वहाँ से व्यू जो है वो देखते रहे. ट्री टॉप से जो वो ओशन का व्यू था वो बहुत ब्रेथ टेकिंग था, मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि उन्हें उसे देखना बहुत अच्छा लग रहा था. इसलिए उन लोगों ने उस तरफ का एरिया जो था छोड़ दिया था. तो एक तरफ से तो जो ट्री था उसने कवर कर दिया, एक तरफ से इन लोगों ने वुडन से कवर कर दिया, एक तरफ से सेल क्लॉथ से कवर कर दिया. तो इस तरह से इनका 3 साइड जो था वो कवर हो गया था और 4th साइड इन्होंने जो था वो ओपन छोड़ दिया था. बिसाइड ऑल दीज आई मेड अ टेबल एंड सम बेंचेस विच आई प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द ट्री. दैट वॉज आवर डाइनिंग रूम. सो इन्होंने कुछ टेबल और बेंचेस भी बनाए जो इनका फुट ट्री का जो नीचे का हिस्सा था वहाँ पर वो इनका डाइनिंग रूम था. बाय संडे आवर होम वॉज कम्प्लीटेड. और संडे तक हमारा घर जो था वो कंप्लीट हो गया था. दैट डे वी केप्ट एज वी ऑलवेज डिड फॉर प्रेयर, रेस्ट एंड प्लीजेंट टॉक. सो संडे हमारा वो दिन था जिसको हम हमेशा रखते थे कि हम उस दिन प्रेयर करेंगे, आराम करेंगे और अच्छी बातें करेंगे. I think it's time for us to give a name to our home. अब ये समय था कि हम अपने घर को एक नाम दें. I said to my family, and we ought to give name to the other part of the island that we know. Let's think of name that will remind us of our adventure. सो मैंने अपने घर वालों को बोला कि चलो हम अपने इस घर को एक नाम देते हैं. तो उन्होंने बोला कि घर को ही नहीं, हम जो आइलैंड है उसके जिस पार्ट को जानते हैं उस पार्ट को भी एक नाम देंगे.
सो फिर हम सोचने लगे कि क्या नाम दिया जाए इसको, ऐसा नाम दिया जाए जिससे हमें अपने एडवेंचर का की याद रहे. अ गुड आइडिया, दे ऑल एग्रीड. सो जो नाम था वो क्या था, अ गुड आइडिया, और सब इस बात पे एग्री हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड, व्हाट नेम शेल वी गिव टू द बे वेयर वी लैंडेड. हमें उस जगह को भी नाम देना था जहां पर हम लैंड हुए थे. लेट्स कॉल इट सेफ्टी बे. सो सबने बोला कि इसको सेफ्टी बे बोलेंगे. सजेस्ट किया उसकी वाइफ ने, सजेस्टेड माई वाइफ, बिकॉज देयर द गुड गॉड ब्रॉट अस सेफली. वहाँ जहाँ जो अच्छे भगवान हैं उन्होंने उन्हें लाकर रखा था, सेफली वहाँ पर पहुँचा दिया था. वी ऑल एंथुजियास्टिकली एग्रीड दैट नेम वॉज एन एक्सेलेंट वन. सो ये नेम जो है वो काफ़ी एक्सेलेंट था. सबने उस पर बहुत प्रोत्साहन होकर जो था वो सबने हाँ भरी कि हाँ ये नाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. द प्लेस वेयर वी फाउंड द फ्लेमिंगोज शुड बी कॉल्ड फ्लेमिंगो मार्श. तो जहाँ हमें फ्लेमिंगोज दिखी थी उस जगह को हमने फ्लेमिंगो मार्श का नाम दिया. सेड अर्नेस्ट, एंड अगेन वी ऑल अप्रूव्ड. और अर्नेस्ट ने ये नाम सजेस्ट किया और हम सब उस पर राजी हो गए. लेट्स कॉल द ब्रिज फैमिली ब्रिज. उस ब्रिज को हम फैमिली ब्रिज कहेंगे. माई वाइफ सजेस्टेड, उनकी वाइफ ने उन्हें बोला कि हम जो ये ब्रिज है इसको फैमिली ब्रिज करेंगे. बिकॉज ऑल द फैमिली हेल्प मेक इट, क्योंकि सारी फैमिली ने मिलकर इसे बनाया है. लेट्स गिव द नेम ऑफ Cape Disappointment to the place where we looked in vain for the sailor, I said. So मैंने बोला कि इस जगह का नाम जो है केप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट रख दो, जहाँ हमने नाविक की राह देखी या वेट किया कि वो हमें आएगा देखते हुए या ढूंढते हुए, जो कि बिल्कुल व्यर्थ था. इसलिए इसका केप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट नाम रख दो. लेट्स कॉल द रिवर जैकल रिवर. जैक सजेस्टेड, जैक ने ये सजेस्ट किया कि इस रिवर का नाम जो है वो जैकल रिवर रख देते हैं. द सजेशन मेट विद यूनानिमस एग्रीमेंट. उसका जो सजेशन था उसको यूनानिमस एग्रीमेंट मिल गया, मतलब जैसे तैसे. हाउएवर व्हेन इट केम टू नेमिंग आवर न्यू होम, ओपिनियन डाइवर्स्ड. ओके, जब ये बारी आई हमारे घर का नाम रखने के लिए तो सबके ओपिनियन जो थे वो डाइवर्स्ड हो गए. व्हाट अबाउट ट्री कैसल और फिग टाउन, द बॉय सजेस्टेड ईगरली. सो बॉय ने सजेस्ट किया कि इसको फिग टाउन या ट्री कैसल का नाम दिया जाए. बट नीदर नेम अपील्ड टॉम. मगर ये नाम जो था वो टॉम को पसंद नहीं आया. कॉल इट ईगल्स नेस्ट, सेड फ्रिट्स. फ्रिट्स ने बोला इसको ईगल नेस्ट का नाम दिया जाए. आवर हाउस इज़ मोर लाइक अ नेस्ट देन अ कैसल और अ टाउन. सो हमारा जो घर है वो ज़्यादा एक नेस्ट की तरह दिख रहा है बजाय कैसल या टाउन के. द ईगल इज़ द किंग ऑफ बर्ड एंड वी आर लाइक किंग्स हियर. और जो ईगल होता है वो बर्ड्स का क्या होता है, किंग होता है, और हम भी यहाँ इस घर के राजा हैं. वी आर्ट किंग्स येट, चकल टिम. टिम ने चकल करते हुए कहा कि हम अभी तक किंग नहीं हैं. लेट्स कॉल इट फैल्कन्स नेस्ट. तो हम इसको फैल्कन नेस्ट का नाम देते हैं. एंड आई होप दैट यू आर ऑल एज ब्रेव एज फैल्कन. सो उसने बोला कि मुझे लगता है कि आप सब जो हैं वो एक फैल्कन की तरह जो ब्रेव हैं. येस येस, द बॉय एग्रीड, फैल्कन नेस्ट इट इज़. सो बच्चे जो थे वो जो लड़के थे वो तैयार हो गए और इस घर का नाम पड़ा फैल्कन नेस्ट. फैल्कन एक तरह की बर्ड होती है जो बहुत हिम्मती होती है, इसलिए इसको इन्होंने बोला कि ब्रेव होती है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि इसको फैल्कन नेस्ट देते, क्योंकि ऐसे जंगल में भी बच्चे जो थे वो डरे नहीं, उन्होंने मेहनत की, काम किया और अपना घर तैयार कर लिया. सो ये थी एक्सट्रैक्ट स्टोरी ऑफ अ नॉवल हुज नेम इज़ स्विस फैमिली रॉबिन्सन. ठीक है, सो आपको कभी मौका मिले तो इस बुक को ढूंढिए और इसे पूरा पढ़िए और देखिए कि इसमें और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं. ये तो एक्सट्रैक्ट है, मतलब बहुत छोटा सा पोर्शन आपको इतने में बताया गया. जो नॉवेल्स होती हैं वो बेसिकली 100 पेजेस से अबव होती हैं, तो उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा. नाउ वर्ड मीनिंग. फर्स्ट टास्क, द फर्स्ट जॉब टू बी डन. Hammocks, swing type bed made from net or cloth with ropes at both ends between two trees or posts. Sail cloth, strong fabric against which the wind blow to make a ship sail. In vain, without success. Now the brain tester. Answer zone. Darken the correct option in OMR sheet. Number 1. Why did the family need a ladder? To fetch food from the tree, to climb into their tree house, to catch wild animal, or to build a bridge.
सो घर जो फैमिली थी उसको लेडर क्यों चाहिए था, ताकि वो अपने ट्री हाउस तक चढ़ के जा सके. सो द बी ऑप्शन इज द राइट वन. You have to circle the B option. Okay, now read the rest of the part and find out the answer. B. Fill in the blanks with the help of the word given in the help box. Sailcloth, eagles, safety bay, ladder, trees. The family slept on the grass under the tree. So family जो थी रात में वो ग्रास पे सोई एक ट्री के नीचे. तो यहाँ पर आप फर्स्ट में फिल क्या करोगे, ट्री. बाकी आपको ऐसे ही रीड करना है और उसके आंसर इस हेल्प बॉक्स में से देख के फिल करने हैं. सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 1, द फैमिली स्लेप्ट इन अ टेंट अंडर द ट्री. जो फैमिली है वो कहाँ सोई, ट्री के नीचे सोई मगर टेंट में सोई. तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. यू हैव टू राइट डाउन एफ इन द बॉक्स एंड नाउ रीड द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. डी, मैच द फॉलोइंग. नंबर 1, लेडर. सो लेडर आप क्या समझते हो उसको, used to make the ladder step, used to make the roof of the tree house, need to climb into the tree, the family's dog, and the place where the family landed. So needed to climb into the house. So ladder is needed to climb into the house. Okay, ऐसे आप बाकियों को मैच करेंगे. नंबर E, make sentences grass, ladder, bamboo, sailcloth, eagles. Number F, answer the following question. 1, why did the family needed a ladder? So हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में ही चैप्टर के कि फैमिली को लेडर चाहिए था टू क्लाइम इनटू देयर ट्री हाउस. ओके, फैमिली नीड अ लेडर टू क्लाइम इनटू देयर tree house. This is the answer of the first question. Now read the rest of the question and find out the answer of these questions from the chapter. Now the grammar zone. Rearrange the word in each sentence to make sensible sentence. Then arrange them in order of occurrence in the story. Make a good paragraph with the sentence using appropriate joining words like lest, however, then, after that, finally, etc. Okay, so पहले तो आपको ये words जो हैं इनको arrange करना है. Went to the king's palace with a gift, the fisherman. ठीक है, ये आपके पास words हैं. सो आपको यहाँ पर लीस्ट, हाउएवर, देन, आफ्टर दैट, फाइनली ये सब लगाकर इनको जॉइनिंग वर्ड्स लगा के इनको पहले तो पैराग्राफ बनाना है. पहले तो आपको इसको अरेंज करेंगे सेंटेंसेस को, फिर सेंसिबल सेंटेंस में अरेंज करने के बाद आप इन्हें ऑर्डर्स में लगाएंगे. ऑर्डर्स में लगाने के बाद आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पर जो दिए हुए हैं जॉइनिंग वर्ड्स उनको लगा के इस स्टोरी को कंप्लीट करना है. ओके, नंबर सेकेंड देखिए आप, रीराइट ईच ऑफ दीज सिंपल सेंटेंस एज वन सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट. नेवरदलेस कंजक्शन है जिसको आपको यूज करना है. शी वॉज स्लीपी, शी वॉज द एंटायर फिल्म. शी वॉज स्लीपी, नेवरदलेस वॉज द एंटायर फिल्म. ओके, वो उसको नींद आ रही थी फिर भी उसने पूरी की पूरी पिक्चर देखी. ओके, पूरी की पूरी फिल्म जो है वो देखी. ऐसे ही आप बाकी को भी यूज़ करेंगे और कंजक्शंस को यूज़ करके इन सेंटेंसेस को रिक्रिएट करेंगे. कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. लिसन टू द फॉलोइंग. Shruti, Vanchika and Navya seated in a cozy cafe discussing the advantages of collaboration in their upcoming project. Shruti starts by emphasizing how pooling their diverse skill can lead to innovative solution. Your expertise in design complements my programming skills perfectly. She says Navya agrees, adding that working together will also make the project more enjoyable and less stressful as they can share the workload. She points out that their combined perspective will help them foresee and tackle potential problem more effectively. सो वंशिका, श्रुति और नव्या जो है कोजी कैफ़े में बैठे हैं और उन्होंने डिस्कस कर रहे हैं कि उनके क्या एडवांटेजेस हैं कोलैबोरेशन का, जो उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसमें. श्रुति कहती है, स्टार्ट करती है ये कहते हुए कि हाउ पुलिंग देयर डाइवर्स स्किल कैन लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशन. सो उनके जो ये जो स्किल्स हैं वो उन्हें किस तरह से एक इनोवेटिव सॉल्यूशन तक ले गए. योर एक्सपर्टीज़ इन डिज़ाइन कॉम्प्लीमेंट माई प्रोग्रामिंग स्किल्स परफेक्टली. आप तुम्हारे जो ये जो एक्सपर्टीज़ हैं डिज़ाइंस में वो मेरे जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं. शी सेज, नव्या ने एग्री किया और उसको बोला कि हमारा जो एक साथ काम करना है वो हमारे प्रोजेक्ट को ज़्यादा अच्छा बनाएगा, ज़्यादा इंजॉयबल बनाएगा, हमें स्ट्रेस कम होगा.
क्योंकि जब हम 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं तो हमारा वर्कलोड जो है वो शेयर हो जाता है. शी पॉइंट आउट दैट देयर कंबाइंड पर्सपेक्टिव विल हेल्प देम foresee and tackle potential problem more effectively. So क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हो किसी एक चीज़ के ऊपर, तो अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों तो क्या होता है कि एक ही पर्सपेक्ट के ऊपर, एक ही प्रॉब्लम के ऊपर 2-3 लोग सोचते हैं, 2-3 लोगों का अलग अलग नज़रिया, अलग अलग थॉट, उन्हें आगे की समस्याओं का जो प्रॉब्लम है वो साफ दिखती हैं कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उनका क्या क्या समाधान वो खुद निकाल सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें दिखाई देती हैं. सो इसलिए जो एक साथ काम करना है वो काफ़ी अच्छा भी माना जाता है. वंशिका देन हाईलाइट द लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट कोलैबोरेशन ऑफर. सो जब 2 या 2 लोगों का आपस में मिलकर काम करना शुरू होता है तो उससे क्या होता है, उससे लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनती है. आप किसी और से उसके काम के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो ले सकते हो, अपने काम के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो उसे दे सकते हो. We can learn from each other's strength and improve our own skills. तो हम जो है वो पढ़ते हैं, वी कैन लर्न, हम जो सीखते हैं एक दूसरे की स्ट्रेंथ से या इम्प्रूव आवर ओन स्किल्स, उनकी स्ट्रेंथ से हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं. शी नोट्स नव्या नॉट्स का मतलब गर्दन हिलाना हाँ या ना में. मेंशनिंग दैट देयर कंबाइंड एफर्ट कैन लीड टू लाइटर क्वालिटी वर्क. सो उनका जो नव्या का कहना है कि जब 2 लोग आपस में काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनका एफर्ट जो होता है वो क्या करता है, वो क्वालिटी ऑफ वर्क को क्या है, लाइटर बना देता है, हल्का बना देता है. विच इज़ लाइकली टू इम्प्रेस देयर क्लाइंट. उनके क्लाइंट को ये चीज़ इम्प्रेस करती हैं. एंड ओपन अप मोर अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट. और उनके लिए आगे आने वाले समय में और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं या और प्रोजेक्ट जो हैं वो उनको मिलते हैं ऐसे केसेस में. They both agree that communication and mutual respect are key to a successful partnership. 2 लोगों के बीच में किसी भी चीज़ को लेके कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर किसी चीज़ में बात तटक रही है तो आप उसे कम्युनिकेट कीजिए और उसे सॉर्ट आउट कीजिए. म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना, एक दूसरे पे भरोसा होना, एक दूसरे की बातों को समझना, उसकी बातों को सुनना और उनकी बातों पे मानना, ये भी ज़रूरी है एक दूसरे में. ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अपने आप को ही ये प्रूफ करते रहो कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, सामने वाले के अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों पार्टनर से एक दूसरे की बात सुनेंगे और उसमें से जो ज़्यादा सही रहेगा उस पर ही आगे काम किया जाए. इस तरह से ही एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप जो है वो निकल कर आती है. एज ए रैप अप देयर कॉन्वर्सेशन, जैसे ही उन्होंने अपनी जो कॉन्वर्सेशन है वो ख़त्म कर रहे थे, वैसे श्रुति फील्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर कोलैबोरेशन. शी बिलीव्स दैट their teamwork will not only enhance their project but also foster a strong professional relationship. Navya share her enthusiasm, looking onwards to the creative energy they will bring to the table. So श्रुति जो थी वो भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील कर रही थी और उसने भी अपने कोलैबोरेशन के बारे में कहा कि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हमारा टीम वर्क है ये हमारे प्रोजेक्ट को ही इन्हांस नहीं करता है, हमारी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाएगा. सो नव्या ने शेयर हर एंथुजियाज्म, उसने भी अपने जो उत्साह था उसको शेयर किया और कहा कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो क्रिएटिव हुई है यहाँ एनर्जी स्टेबल पर, वो हमें कहीं ना कहीं आगे ज़रूर पहुँचाएंगे. मतलब इन लोगों का मिलकर यही कहना था जैसे कि वो फैमिली ने सबने अपने अपने हिस्से का काम किया तो वो रात तक एक घर बनाने या संडे तक एक घर बनाने में फाइनली उन लोगों ने एक घर बना लिया संडे तक एक. वैसे ही अगर कोलैबोरेशन की जाए, लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए, तो आप उसमें काफ़ी नई चीज़ें भी सीखते हैं, काफ़ी नई चीज़ें सिखाते हैं लोगों को. और इससे क्या होता है, आपका काम जो है वो हल्का हो जाता है, आपका वर्कलोड जो है वो लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं. आगे इसके क्वेश्चन है, व्हाट डिड श्रुति एम्फसाइज अबाउट देयर कोलैबोरेशन. Number 2, how did Navya feel about sharing the workload? And number 3, what did Navya believe about their combined efforts? Okay, so यहाँ 3 चीज़ें हैं क्या कि आपको पहले बताना है कि श्रुति emphasize about their collaboration. श्रुति का क्या मानना था उनके collaboration के बारे में या उसने क्या कहा. नव्या क्या फीलिंग थी about the sharing of workload and नव्या का क्या बिलीव है combined efforts में. ठीक है. Now the activity zone, write about an incident when you were upset and how one of your friends, sibling, parents said or did something to make you feel better. The incident could be when you lost your match. Okay. So एक इंसिडेंट आपको बताना है जब आप दुखी हो और आपके फ्रेंड, आपके भाई बहन या आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा हो या आपके लिए ऐसा कुछ किया हो जिससे आप अच्छा फील कर रहे हो. और वो इंसिडेंट ये हो सकता है कि आपने कोई मैच जो है वो आप हार गए हो. ओके.
परफॉर्म बैडली इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, या आप किसी एग्जाम में आपने बहुत ख़राब, या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका बहुत ख़राब रिजल्ट रहा हो तब. Okay, now the play zone conduct a role play activity where students act out significant events in Alfred Nobel life, such as his experiments with nitroglycerin and the invention of dynamite and his interaction with Bertha Krings. This will help them understand his topical event in an engaging way. So role play activity है, ये आपको क्लास में करनी है. ठीक है, तो यहाँ हमारा होता है चैप्टर एंड. होपफुली आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इस चैप्टर की पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे.